सोचो एक दिन सुबह उठते ही तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगे, स्काई पूरा ऑरेंज हो चुका हो और गर्मी इतनी एक्सट्रीम हो गई हो कि लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे हो। तुम कहोगे कि ये कोई साईफाई मूवी की बात कर रहा है, बट दोस्तों यहाँ कोई साईफाई मूवी की बात नहीं चल रही है। यहाँ नासा और आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक इंडिया का रियल फ्यूचर कुछ ऐसा ही हो सकता है। नासा की रिसेंट क्लाइमेट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ग्लोबल टेम्परेचर हर साल अनप्रेडिक्टेबल लेवल तक बढ़ रहा है और इंडिया उन सबसे ज्यादा रीजन में से एक है। तो इसका तो सॉल्यूशन हमें इसी वीडियो में मिलेगा और आपको इन डिटेल तरीके से बताया जाएगा कि ये चीज है क्या और इस चीज को कैसे रोका जा सकता है। India has been hit by heat wave early this year, and India's Met Department says the coming summer could be extreme. As we approach the intense summer months from March to May 2025, the IMD predictions show that most of India will be facing above normal heat wave temperatures. और इस साल भी मार्च महीने के अंदर ही जहाँ पे पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, डेफिनेटली पंखे और कूलर की जरूरत पड़ रही है। इंडिया में एयर पॉल्यूशन और एक्सट्रीम हीट वेव का डेडली कॉम्बो आज बन चुका है। दोस्तों आईएमडी के अकॉर्डिंग जब किसी एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल से 45 डिग्री सेल्सियस तक या उससे बढ़ जाता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उसे हम हीट वेव कहते हैं। मेनली इसके पीछे 5 बड़े मेजर रीजंस हो सकते हैं, हो नहीं सकते बल्कि हैं। मेजर रीजंस नंबर 1, फैक्ट्रीज और गाड़ियों से एयर पॉल्यूशन। सिटीज में लाख्स ऑफ व्हीकल्स यानी लाखों कार या मोटरसाइकिल्स वगैरह चलती हैं और इनसे जो निकलने वाला पॉल्यूशन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हवा को टॉक्सिक बना देते हैं। और कैसे, आइए इसे समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जब इनकम्प्लीट फ्यूल बर्निंग होता है तो CO रिलीज होता है। ये गैस ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से बॉडी के टिश्यूज और ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिससे डेजनेसिस, हीट चेसिस और एक्सट्रीम केसेस में डेथ हो सकती है। आप समझते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx यह कैसे हमें अफेक्ट करती है। अक्सर ये गाड़ियों और फैक्ट्री से निकलने वाली गैसेस सनलाइट के साथ रिएक्ट करके स्मॉग और एसिड रेन क्रिएट करती हैं जो लंग्स को सेवरली डैमेज करती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कोल बेस्ड पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री से निकलने वाली ये गैसेस अस्थमा और लंग डिसीज बढ़ाती हैं और ये एसिड रेन के मेजर रीजंस हैं। ये पॉल्यूशन सनलाइट और अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करके स्मॉग और ओजोन लेयर डिप्लेशन करते हैं जो कि एयर क्वालिटी को और भी खराब कर देता है एंड जिस रिजल्ट की वजह से AIQ डेंजर जोन में पहुंच जाता है। दोस्तों AIQ एयर क्वालिटी इंडेक्स एक मेजरमेंट स्केल है जो हवा की क्वालिटी को बढ़ाता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ब्रीथिंग इश्यूज यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, लंग डिसीज और हार्ट जैसी प्रॉब्लम में सामना हो सकता है। एक तरफ इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रो कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और हेल्थ हमारी बिगड़ रही है। डिफोरेस्टेशन, ट्रीज यानी कि पेड़ के काटे जाने से भी नेचुरल कूलिंग सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, देखिए जैसा कि मैंने आपको डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया कि ट्रीज काटे जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि नेचुरल कूलिंग अफेक्ट हो रहा है और जिससे नेचुरल कूलिंग अफेक्ट होने की वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है और टेम्परेचर हाई से हाई हो जाता है। आइए समझते हैं कि इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए सांस डायरेक्ट की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हीट वेव की वजह से डेथ रेट तेजी से बढ़ रहा है और ये डेथ रेट बढ़ने का रीजन है हेल्थ प्रॉब्लम्स, और हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी हीट वेव की वजह से क्रिएट हो रही है। जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ इस प्रकार: हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन, ब्रीथिंग इश्यूज यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट अटैक और हाई BP यानी कि हाई BP होना जिससे हार्ट अटैक आ जाना, डेली लाइफ इश्यूज, बाहर काम करने में मुश्किल हो जाना, और तो और इससे इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ जाएगा और पावर कट्स इंक्रीज होंगे, फूड और वाटर का शॉर्टेज होने लगेगी, ट्रैफिक जैम्स और रोड बेल्टिंग इश्यूज हो जाएंगे। तो देखा जाए तो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस जानने होंगे। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए सबसे पहले आप ट्रीज लगाओ और उसकी केयर करो। ऐसा भी मत करने लगो कि आपने पेड़ लगा दिए बट उसकी केयर नहीं कर रहे हो। आपको उसे सही टाइम पर पानी देना है और आपको उसकी पूरी केयर करनी है कि कब उसे मेडिसिन की जरूरत है और कब उसमें इंजेक्ट्स वगैरह लगने हैं तो उसके लिए हमें क्या मेडिसिन चाहिए उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। जिससे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देने के लिए हमेशा रेडी रहता है, उसी तरह हमें भी इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करो, इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। आप समझते हैं कि इस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है।
स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस इम्प्लीमेंट करने होंगे, यानी कि सरकार को ऐसे लॉस बनाने होंगे जिसमें कि पेड़ों को ना काटा जाए, जिससे कि ग्लोबल इम्पैक्ट पर बहुत कम असर पड़ेगा और हीटवेव को बहुत ही कम किया जा सकता है, जिससे कि टेम्परेचर कम हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पैनल लगाने चाहिए, वाइंड एनर्जी होनी चाहिए, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी होगी। एंड तुम्हारी यानी कि तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम इस पर आवाज उठाओ और तुम भी इसके लिए कुछ करो।